राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। आज तक हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य के विभिन्न अध्यायों के बारे में सुना, जिसमें भगवान की कई सारी लीलाएं, कई सारी कथाएं, उनके विषय में उस सब का महत्व, सब प्रसंग इत्यादि हमने सुना। इस महात्म्य में 6 अध्याय हमने सुने, जहाँ पर भगवान की अनेकों लीलाएं और उनका वर्णन बहुत ही संक्षिप्त रूप में जो महानुभावों ने सुना, वो कैसे भगवान को प्राप्त हो गए और वैकुंठ धाम में गए, वो सब हमने इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सुना। आज से हम श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंद के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में पहला अध्याय हम सुनेंगे, जो कि श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न इस विषय में है, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का निर्माण होता है, जो सभी सदृढ़ पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जो जड़ नहीं पर चेतन है, परतंत्र नहीं पर स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युतः उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी हमें अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत हो रही है, उस स्वयं प्रकाश ज्योति स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु एवं परमात्मा का निरूपण किया गया है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली कथा है। अब और किसी और साधन या शास्त्र से हमें क्या प्रयोजन हो सकता है, क्योंकि यही पूर्ण सार है। जैसे कोई पका हुआ फल हो और उसका स्पर्श तोते के मुख से हो जाए तो वो बहुत ही मीठा होता है, या हम किसी पेड़ से कोई फल तोड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि तोते के मुख का स्पर्श हुआ फल अत्यंत मीठा होता है। ठीक उसी प्रकार इस सुख शास्त्र यानी कि श्रीमद् भागवत की कथा जो श्री सुखदेव जी के मुख से सबको प्राप्त हुई, तो उसका फल उतना ही मधुर है, उसका रसास्वादन करने में ही वह योग्य है। तो आइए हम आज से इसकी कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र, जो कि भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही थी। हर एक जगह विशाल मंडप आदि का निर्माण किया जा रहा था। ऊंचे ऊंचे विशाल सिंहासन बनाए जा रहे थे। वेदी का निर्माण किया गया था। विभिन्न विभिन्न आसन पर बड़े बड़े ब्राह्मण एवं ऋषियों विराजमान थे। तब एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र कर्म से निवृत्त होकर वहाँ पर पधारे हुए सूत जी का पूजन किया
और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया कि हे सुत जी, ऋषियों उनको पूछते हैं कि हे सुत जी, आप तो निष्पाप हैं, आप समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों को जानते हैं, आपने तो बड़े ही विधि पूर्वक उनका अध्ययन एवं अनुष्ठान किया है। वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बाद नारायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ कहा है उस विषय का भी आपको ज्ञान है। कृपा करके वह वास्तविक रूप से आप हमें समझाइए। आपका हृदय तो बड़ा ही सरल है। कृपा करके आप यह बताएं कि उस सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलयुग के जीवों को कैसे परम कल्याण का अनुभव हो सकता है, और इस परम कल्याण के सहज साधन का आपने क्या निश्चय किया है कि कौन सा साधन अत्यंत कल्याणकारी है। आप तो संत समाज के आभूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु बहुत ही कम हो चुकी है। साधना करने में भी वे अभी प्रवृत्त नहीं होते। साधन करने में भी लोगों की अब रुचि एवं प्रवृत्ति नहीं है। लोग तो बहुत ही आलसी हो चुके हैं। इनका भाग्य तो मन हो ही गया है, परंतु इनकी समझ भी बहुत ही थोड़ी रह गई है। अब इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत है, वह शास्त्र इतने सारे हैं और इतने लंबे लंबे हैं कि उनका एक अंश भी सुनना बहुत ही कठिन है। यहाँ कलयुग के जीवों को एक क्षण के लिए भी इसका पठन एवं श्रवण करने की इच्छा नहीं होती। आप तो बड़े ही दयालु हैं, बहुत ही परोपकारी हैं। आपने अपनी बुद्धि से इन शास्त्रों का जो सार निकाला है वह कृपा करके आप हमें बताइए, क्योंकि नारद जी ने भी अपने श्रीमुख से इसका गान किया हुआ है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पर ऋषियों ने सूत जी से ये प्रश्न किया है और वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, हम वह सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार तो जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव तो जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब जाके थोड़ी सी पवित्रता आती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते हैं, उन भगवान का पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा मनुष्य होगा जो श्रवण करने की इच्छा न रखे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन तो नारद जी ने भी अपने स्वयं श्री मुख से ही बार बार किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऋषियों बार बार नतमस्तक होकर सूत जी से एक ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप हमें भगवान की लीला अवतारों की कथा सुनाइए। उनके अवतीर्ण होने की बार बार हमें कथा सुनाइए, हमको तृप्ति नहीं होती। यही प्रश्न वो दोहराते जाते हैं और आगे भी कहते हैं कि भगवान ने जो अवतार धारण किया था उसमें भगवान ने बलराम जी के साथ ऐसी कई लीलाएं की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हुए हैं और श्री हरि की कथा सुनने के लिए तो हमें बहुत सारा अवकाश प्राप्त हुआ है। बात सच है कि कलयुग के आक्रमण के कारण, यहाँ पर आक्रमण शब्द का प्रयोजन इसलिए हम करते हैं कि कलयुग
जो अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, वो सबसे मुंह फेर कर कई सारे पापों और कठिनाइयों की तरफ आकर्षित करने वाला है। जो पाप को अपनी तरफ खींचता है और पुण्य को हमसे दूर ले जाता है। इसलिए कलयुग के बारे में ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये सब ऋषिगण नैमिषारण्य में बैठकर एक संकल्प करके भगवान की कथा सुनकर यहाँ से बहुत सारा पुण्य करके भगवान के धाम को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना तो बहुत ही कठिन है। और वे कहते हैं कि सूत जी, जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाता है, वैसे ही ठीक इसी प्रकार इस कलयुग रूपी समुद्र को पार जाने की इच्छा रखने वाले हम सब लोग, जिनको ब्रह्मा जी ने हमें आपसे मिलाया है, यही हमारा बड़ा भाग्य है। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह हमें प्रश्न हुआ है। कृपया करके आप हमें वह बताइए। इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय यहाँ पर विराम लेता है। आप सभी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय के बारे में सुनेंगे। राधे राधे।